क्या आपको ये जानने की ज़रूरत है कि निफ्टी यहाँ से ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाने वाला है या वापस से एक फॉल आने वाला है, मार्केट में क्रैश होने वाला है? जी नहीं, आपको ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी चीज़ में उलझे रह जाते हैं कि मार्केट में क्रैश आने वाला है या मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने वाला है, जबकि ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका निफ्टी से कोई मतलब नहीं कि निफ्टी हाई बना रहा है या लो। अभी भी आपने देखा होगा निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया है, लेकिन बहुत लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी नीचे ही हैं। तो एक इन्वेस्टर अगर आप हैं तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो भी आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसे, मैं आज के वीडियो में आपको बताता हूँ। सोचिए कि निफ्टी यहाँ से नया हाई बना दे, लेकिन आपके पास एक ऐसा स्टॉक हो जो अभी भी नीचे के लेवल पे है, तो आपको निफ्टी के ऊपर जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर निफ्टी नीचे भी गिर रहा हो, एक क्रैश भी आ जाए जो 30-35%, 50% जो हल्ला है, तो भी आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक को नीचे के लेवल पे लेने का। तो वो तो हमेशा एक खुशी की बात होनी चाहिए कि मार्केट नीचे के लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ सोच की है कि मार्केट में आप सोचते कैसे हो। अगर मैं यहाँ पे, अगर ये पिछले बार की तरह अगर एक फॉल आया, जैसे यहाँ हाई के पास पहुँच के एक छोटा सा फॉल आया और उसके बाद से ऊपर जाए, तो मैं उस मौके को भुनाऊंगा, यूज़ करूंगा। क्या करने के लिए? ऐसे स्टॉक्स देखने के लिए जो उस फॉल में भी अपना साइडवेज हो गए हों, स्ट्रेंथ दिखा रहे हों। मतलब वो स्टॉक बताएंगे कि अगली जो रैली आएगी वो उसके लीडर होंगे। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्ट करता है और फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो यही जोन होगा जो आपको बताएगा कौन से स्टॉक नीचे नहीं गिर रहे हैं। निफ्टी नीचे गिर रहा है, फिर भी वो स्टॉक अपने लेवल्स को होल्ड करके रखे हैं, तो उन स्टॉक्स में मैं पोजीशन बनाने की देखूंगा। और वैसे भी जो लॉन्ग टर्म वेल्थ होती है वो ऐसे निकलने घुसने में नहीं बनती है। आपको एक अच्छा स्टॉक पकड़ना है जिसकी अर्निंग बढ़ रही हो, जिसका सेल्स बढ़ रहा हो लगातार, और नीचे के लेवल पे अगर आपने उसको लिया है तो आप उसमें लंबा बैठिए, उसमें और पैसे बढ़ाते जाइए। यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एकमात्र उपाय। जितना लंबा आप सोचेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं पैसे बनाने के। अब सपोज़ कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो वो क्या कर सकता है? तो अगर कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक में ट्रेडिंग करता है तो उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि निफ्टी में यहाँ फॉल आएगा कि नहीं। उसका जो स्टॉक है, अगर वो एंट्री दे रहा है, अगर वो साइडवेज एक बेस बना रहा है और वहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और वो यहाँ ऐसे लगा के एंट्री कर रहा है, तो वो उसके लिए निफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं है कि निफ्टी क्या कर रहा है। अगर वो स्टॉक यहाँ से स्ट्रांग हुआ तो वो फिर भी ऊपर ही जाता जाएगा। यहाँ पे भी बहुत से ऐसे स्टॉक थे जो ऊपर ही जा रहे थे, निफ्टी के साथ नीचे नहीं गिरे। अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करता है और उसको जानना है कि निफ्टी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा तो मैं नीचे वाली पोजीशन लूँ, ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली पोजीशन लूँ, तो उसको भी ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भी साइड लगता है, रैंडम एक सिक्का उछालिए और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, आप नीचे की पोजीशन बना लीजिए बिना डरे। लेकिन बिना डरे आप कैसे पोजीशन बना सकते हो? जब आपको रिस्क पहले से पता हो कि कितना रिस्क है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप ऐसा कोई स्ट्रेटजी, ऐसी कोई सिस्टम बनाएं जहाँ से आपको पहले पता हो कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो, मार्केट ओपन होने से पहले आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि क्या करना है, और चलते मार्केट में कोई नया प्लान नहीं बनाना है। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि निफ्टी नीचे गिरने वाला है, तो मैं दो तरीके से प्लान कर सकता हूँ। या तो मैं यहाँ पे एक पुट बाई करके उसके नीचे का पुट बेच सकता हूँ। एक पुट मैंने बाई किया और नीचे का पुट मैंने बेच दिया, एक खरीदा और एक बेचा। इसको बोलते हैं पुट स्प्रेड। इसमें मेरा मिनिमम रिस्क रहेगा और फिक्स रिवॉर्ड रहेगा। या तो मैं ऊपर का कॉल बेच सकता हूँ, एक कॉल मैं सेल करूँगा और उसके ऊपर का कॉल बाय कर लूँगा। जितना इन दोनों के बीच में मैं गैप बढ़ाऊँगा उतना रिस्क भी बढ़ेगा, रिवॉर्ड भी बढ़ेगा। अब मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये स्ट्रेटजी बना के छोड़ दूंगा। मार्केट अगर सही जाए मेरे हिसाब से तो सही, अगर गलत जाए तो सही, क्योंकि मैंने एक ट्रेड लिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि सही होने के 50%, गलत होने के 50%। सही हुआ तो मुझे फ़ायदा होगा, गलत हुआ तो नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा वो मुझे पहले से पता है। अगर इंट्राडे में भी आप अगर ऑप्शन सेलिंग करें इसी सेम रूल के साथ, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप सिर्फ एक लेवल डिसाइड कर लें कि ये निफ्टी के लेवल्स हैं और यहाँ के ऊपर और नीचे के मैं कॉल और पुट बेच देता हूँ। जैसे अभी आपको पता है कि ये एक जोन है निफ्टी का, यहाँ के से निफ्टी में एक क्या आई है, सेलिंग आई है। आप यहाँ पे जब भी आप एक
कॉल सेल करें यहाँ ऊपर का, और इंट्राडे में आप सोच लें कि अगर निफ्टी इसके ऊपर निकल गया, इस लेवल के ऊपर, और आपने ये वाला कॉल सेल किया है, तो मैं एग्ज़िट ले लूँगा जो भी लॉस हो रहा होगा। पर आपके में इतना गट्स होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि जब निफ्टी इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करे तो आप इस कॉल से एग्ज़िट कर दें। जब तक ना करे तब तक आप बैठे रहें, आपका फ़ायदा होता रहेगा। अगर आपको लगता है कि निफ्टी इस लेवल को होल्ड करने वाला है, तो आप यहाँ उसके नीचे वाला कोई जो सपोर्ट होगा उसका पुट बेच दें, और जब तक यहाँ पे होल्ड करके रुका हुआ है आप उसमें बने रहें। जैसे ही इस लेवल के नीचे निकले आप इसमें निकल सकते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग प्राइस एक्शन देख के स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करके आसानी से की जा सकती है, बशर्ते आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें। ज़्यादातर लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, उनको पहले से पता होता है कि कितना लॉस होने वाला है, लेकिन जब वो लॉस होने लगता है उस स्ट्रेटजी में तो वो घबरा जाते हैं और कुछ और करने लगते हैं, इससे वो लॉस बड़ा हो जाता है। तो वो जब वो पढ़ रहे थे, जब वो सीख रहे थे, तो वो जो लॉस जब आया कि ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है, तब उन्होंने उस चीज़ को माना नहीं कि ये हो सकता है, जस्ट सुन लिया। इसीलिए आपको पहले से मानना है और पहले से पूरा समझना है कि कोई चीज़ में कितना लॉस हो सकता है, और जब आप एक बार समझ जाएं उसको, तब फिर उस चीज़ को आजमाना है छोटे कैपिटल से, फिर उसमें कैपिटल बढ़ाना है। यही है स्टॉक मार्केट का पूरा खेला। आप जब तक आप इस अपने माइंड को नहीं बनाएंगे तब तक लॉसेस होते रहेंगे। स्ट्रैटेजी, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, सब कुछ काम नहीं करेगा जब तक आपका माइंड आपको समझ में आएगा कि माइंड गेम है ये। मुझे अपने दिमाग को बना के चलना है कि हर बार मैं सही नहीं हो सकता, हर बार मेरे पैसे नहीं बनेंगे, हर महीने नहीं बनेंगे, हर साल नहीं बनेंगे। अगर आप ये समझ लिए ना तो आप रिस्क को कंट्रोल करने लग जाओगे। मार्केट पूरा गेम है रिस्क को कंट्रोल करने का, बाकी पैसा तो मार्केट खुद बना के दे देगा। आपका काम है आप अपने रिस्क को कंट्रोल में रखो कि मेरा कितना रिस्क है इस ट्रेड में। अगर मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ तो मेरा क्या रिस्क है वहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक इस तरीके से भाग रहा है और आप यहाँ पे एंट्री ले लिए, तो आपको पता है कि ये पुल बैक कभी भी आ सकता है, पर आपने बिना सोचे ले लिया। लेकिन अगर आप पुल बैक के बाद जब बेस बन रहा हो और उसके बाद कोई ब्रेकआउट पे आप ले रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, तो आपने एक छोटा रिस्क डिफाइन कर दिया। अब मार्केट उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता आपका। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए कि मैं तो बैठा हूँ ना यहाँ अपना लॉस लिमिट करने के लिए। कैसे बड़ा लॉस हो जाएगा? मैं जब कुछ गलती करूँगा तभी लॉस होगा। जब आप अपने आप से बात करना चालू करेंगे तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन जाएंगे, इन्वेस्टर भी। तो पैसा जल्दी बनाना है कि ज़्यादा बनाना है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत लोग एकदम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि आज कोई स्टॉक मिल जाए, कल उसमें पैसे बन जाए, एरोप्लेन खरीद लें, बढ़िया घर खरीद लें। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो सब लोग मार्केट में आ जाते। मार्केट में एक लिमिटेड आपका रिटर्न्स बन सकता है अगर आप 10 साल काम करें तो, वो भी तब जब आप टिके रहोगे। जो लोग 4-5 साल टिक जाते हैं उनको समझ में आ जाता है कि मार्केट कैसे काम करता है। पहले आपको 4-5 साल टिकना पड़ेगा, उस दौरान में कोई बड़ा लॉस ना हो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उसी दौरान में आपने अपना बहुत बड़ा लॉस कर दिया, कैपिटल ख़त्म कर दिया, तो आने वाली 7 पुश्तें भी आपकी डरेंगी कि मार्केट में नहीं आना। और ये ज़्यादातर फैमिलीज़ में होता है। आपने देखा होगा कि कोई एक बंदा गलती कर देता है, उसके कारण लोग बोलते हैं कि देखा था ना उसने, रवि ने क्या किया था, अब तू भी जा रहा है, तेरा भी होगा, नहीं जाना है। इसलिए वो गलती मत करिए। एकदम धीरे धीरे धीमी आंच पे खाना पकाइए, ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। जल्दी जल्दी पकाने के चक्कर में खाना जल जाएगा। थोड़ा मार्केट को समझिए। कोई भी कंपनी का अर्निंग बढ़ता है, जब सेल्स बढ़ता है तो वो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए शेयर, तभी भागता है। एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कि भाई नीचे के लेवल पे जो क्वालिटी शेयर्स मिल रहे हैं उसको लेके पहले काम कीजिए कुछ साल, तो आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उस दौरान में आप पढ़िए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए कि मैं जो भी सैलरी मेरी आती है उसका 1% अपने ऊपर खर्चा करूँगा, सीखने के ऊपर। कोई नई पुस्तक लूँगा, कोई एक वेबिनार देखूँगा, कोई एक नया सॉफ्टवेयर का टूल लेके उसमें स्कैन्स ढूंढ के शेयर पता करूँगा। एकदम उतावलेपन में ना आइए कि आज ही जाके नया चीज़ ट्राई करना है। ये यहाँ से गिरे ना गिरे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में। आप दोनों तरफ कोई भी एक आंख मूंद के भी स्ट्रेटजी बना के सिंपली खेल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादातर जगह पे यही दिखाया जाएगा, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरने वाला है।
अरे कुछ नहीं भाई, गिर जाएगा गिर जाएगा, उसके लिए भी अलग कुछ हमारे पास फ़ायदा ही होगा, कुछ बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। आप अपने दिमाग को इन सब चीज़ों से दूर रखिए, सीखने पे काम कीजिए। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, अगर 10 साल 20 साल 30 साल तक स्टॉक मार्केट में काम करना है, जो कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एफडी में आप 10-20 साल तक पैसा रखेंगे तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम एक अच्छा तरीका ढूंढ लें जहाँ से हम एक अच्छा रिटर्न बना सकें कंसिस्टेंटली बिना एक बड़ा लॉस किए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो ये सब साइकोलॉजी की बातें हैं। कुछ ज़्यादा साइकोलॉजी वर्ड सुन के दिमाग ख़राब मत करिए अपना, दिमाग को एकदम शांत रखिए कि भाई सोचना कैसे है। अगर मैं इंट्राडे में कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो क्यों नहीं एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के ले लूँ। अभी मान लो इंट्राडे का ये चार्ट पैटर्न चल रहा होता, मान लो यही जो चार्ट पैटर्न बना है ये इंट्राडे में होता, तो मैं यहीं पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लेता और यहाँ ये ऊपर जाएगा सोच के यहाँ पे मैं एक पुट बेच देता। अब अगर वापस आके यहाँ हिट कर दिया तो छोटा लॉस हो जाता। उसमें बुरा मानने वाली बात, दिल टूटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हो गया हो गया, अगर मैं 10 बार करूँगा तो 5 बार सही होऊंगा, 5 बार गलत। जब 5 बार सही होऊंगा तो मुझे लंबा प्रॉफिट लेना है, जब 5 बार गलत होऊंगा तो एक छोटा लॉस देना है। बस हो गया, मेरा ट्रेडिंग सेटअप रेडी। अब रोज़ जाके मैं यही काम कर सकता हूँ। प्राइस एक्शन देख के बायर स्ट्रांग है सेलर स्ट्रांग है ये देख के भी काम कर सकता हूँ मैं, कौन यहाँ पे। और उसमें कोई एकदम वो नहीं होना चाहिए कि मैं सही ही होऊंगा तो मैं लूँगा ट्रेड। आपको थोड़ा भी लग रहा है ना कि हाँ ये यहाँ से ऊपर तोड़ने वाला है, आप बिंदास बिना डरे ले लो, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के। बस उतना हिम्मत जिस दिन आपके में आ गया कि आप गलत होने से डर नहीं रहे हो, उस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। ज़्यादातर लोग गलत होने से बहुत डरते हैं कि मैं गलत ना हो जाऊं, तो यहाँ पे और इंडिकेटर लगा दूँ, आरएसआई लगा दूँ, मूविंग एवरेज लगा दूँ, उस चक्कर में ट्रेड ले ही नहीं पाते। या तो लेते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे कि हिट हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा या मेरा तो लॉस हो जाएगा, मैं तो लॉस देख ही नहीं सकता। लॉस नहीं देख सकते तो ट्रेडिंग तो करना ही मत। ट्रेडिंग तो उन लोगों के लिए है जो लॉस देख सकते हैं, वो लोग लॉस को मैनेज करते हैं कि मेरा लिमिटेड लॉस होना चाहिए। उन लोगों के लिए है इन्वेस्टिंग कि भैया जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो इंडिया के जो टॉप 50-100 जो तो कंपनी है जो रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा बनाती है, जिसका प्रॉफिट पता है कि आता ही आता है, वो जब नीचे के लेवल पे मिले, अपने ऑल टाइम पी जो होता है रेशियो जब नीचे के लेवल पे मिले, या तो सिंपली 250 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिले, तो उसमें ले लेके बैठ जाओ, उसमें भी पैसा बन जाएगा आराम से। कुछ ज़्यादा माथामारी करने की ज़रूरत नहीं, अपने जॉब पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, जो पैसा एडिशनल आ रहा है उससे उसको कैपिटल को बढ़ाओ। ट्रेडिंग अगर करना है ना तो थोड़ा सोच को ना ट्रेडर वाला बनाना पड़ता है, और उसमें लॉस भी होंगे और लॉसेस के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। बस यही ध्यान रखना है। वो जो 1% जो स्टॉक के जो ट्रेडर बनते हैं वो तभी बन पाते हैं जब वो यहाँ काम करते हैं दिमाग पे। अभी यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल जाएगा बिना लाइन खींचे, मतलब समझ रहे हो ना, बिना फियर के आपको ट्रेड लेना आना चाहिए कि बिना डरे हाँ मैं ले लूँगा, यहाँ पे कितने भी लॉट से ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ कैसे काम किया जाता है। या तो एक फिक्स स्ट्रेटजी बना के कि डेली मैं आके ये सेम काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरा मंथ ऑन मंथ कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। साल दर साल मैं प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ, किसी साल 10% प्रॉफिट बनता है, किसी साल 60% प्रॉफिट बनता है। अब वो लोग बेचैन हो जाते हैं। कई लोग क्या होता है कि जब पढ़ेंगे तो उनको पता चलता है कि स्ट्रैटेजी में 3 महीने लगातार लॉस हुआ है पिछले साल। अब इस साल जब उन्होंने चालू किया तो 2 महीने लॉस हो गया, तो वो छोड़ देंगे स्ट्रैटेजी और फिर कोई नई स्ट्रैटेजी की तरफ चले जाएंगे। जब पिछले महीने साल 3 महीने लॉस हुआ था तो इस साल भी 3 महीने हो सकता था, पर साल दर साल तो स्ट्रैटेजी ने आपको 40-50% का प्रॉफिट बना के दिया था। तो आप पूरे साल करके तो देखो। लेकिन वही होता है ज़्यादातर ट्रेडिंग में मिस्टेक कि हम बहुत जल्दी में हैं, सब कुछ जल्दी में। आजकल तो वो रील का ज़माना है ना, 1 मिनट में सब कुछ चाहिए, लंबा कंटेंट भी नहीं देखना है, कोई बुक तो पढ़ना छोड़ ही दीजिए। तो जब जितना जल्दी में जो रहेगा ना उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो अनसक्सेसफुल होगा। थोड़ा शांति से, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के रखिए कि सीखना है पहले, मार्केट को 3-4 साल टाइम देना है, उस टाइम में बड़ा लॉस नहीं करना है, ऑप्शन बाई जैसी चीज़ों से दूर रहना है। ऑप्शन बाई को क्यों प्रमोट किया जाता है इतना? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग प्रोबेबल ग्राहक हैं। ऑप्शन बायर अगर आप सिखाऊंगा मैं ऑप्शन बाइंग, तो ज़्यादा लोग आएंगे ना मेरे पास, क्योंकि वो तो सबको सीखना है, क्योंकि उसके लिए तो 1,000 रुपये भी सफिशेंट है। लेकिन वो
आपका कैपिटल जाएगा ही जाएगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ऑप्शन बाइंग में कोई बिरला ही होगा लाखों में एक जिसके लिए इतने लोगों को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। तो वो तो सीखना ही नहीं है आपको, आप एक गांठ बांध लीजिए कि ऑप्शन बाइंग सीखना ही नहीं है। 2 साल प्रॉफिट में भी रहोगे, एक दिन में आपका सब कैपिटल चला जाएगा। घर परिवार के लोग सारे पैसे लगा देते हैं, इसीलिए ऑप्शन बाइंग मत करना। ऑप्शन सेलिंग भी देखो करना तो है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो जो माइंडसेट बनता है वो बड़े कैपिटल के साथ ही बनता है। अगर 20-30 लाख रुपए से कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तब जाके वो 1-1.5 लाख रुपए महीने का बनेगा, तब जाके उसकी साइकोलॉजी कंट्रोल में आएगी। तो ऑप्शन सेलिंग भी बड़े कैपिटल वालों के लिए है। लेकिन अगर आपको छोटे कैपिटल से करना है तो आप स्टॉक में काम करो, कैश मार्केट में अच्छे स्टॉक पसंद करो और उसमें एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके एंट्री करो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ। या तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में जो लोग अपने जॉब से खुश हैं, उनको लगता है कि मुझे जो छोटा छोटा पैसा निकाल के 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, वो लोग एक अच्छी कंपनी उठाओ। जब वो नीचे के लेवल पे मिले, जब वो 250 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिले, जब वो अपने ऑल टाइम लो पी के पास मिले, तब आप उसमें इन्वेस्ट करो और उसको रखो थोड़ा लंबा 5 साल 10 साल के व्यू के साथ, और उसी में पैसे डालते जाओ एसआईपी के तौर पे। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से, किसी भी ईटीएफ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। इतना ही सिंपल काम करना है। जितना कम देखेंगे मार्केट को उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, जितना रोज के चक्करों में रहेंगे उतना ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अपना माइंड को बनाना है आज से और माइंड पे काम करना है कि सोच कैसे रहा हूँ मैं, जब कोई ट्रेड में हूँ, जब किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ तो क्या सोच रहा हूँ। क्या कोई स्टॉक को जब मैं लिया था तो कुछ सोच के लिया था। अभी मैं किसी से भी पूछता हूँ तो कई लोग होते हैं जो स्टॉक को ले तो लेते हैं, मैं पूछता हूँ क्या सोच के लिए थे तो कोई जवाब नहीं। कहाँ निकलेंगे सोचे थे, अगर उल्टा गया तो कोई जवाब नहीं। पहले ये सब जवाबों का, सवालों का जो जवाब है वो तैयार रखिए कि ये स्टॉक सर मैंने ऑल टाइम लो पी देख के लिया है, कि ये क्वालिटी स्टॉक है निफ्टी 50 का, जो बढ़िया कैश जनरेट करती है कंपनी, अभी अपने ऑल टाइम लो पी पे मिल रही है, तो मैं यहाँ पे लिया हूँ। अगर ये थोड़ा और नीचे भी गई तो मैं और लूँगा, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल ये कंपनी ऊपर जाएगी, टॉप कंपनी है। ठीक है, एक लॉजिक बनता है, बात का सुनने में समझ में आता है कि एक बंदे के पास प्लान है। कहाँ निकलूँगा, जब इसका पी रेशियो वापस से अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुँच जाएगा। ऐसा होता है मार्केट में। अब एक बंदा है जिसको स्विंग ट्रेडिंग में, जिसने स्टॉक खरीदा है, उससे मैंने पूछा क्या लिया, तो वो बोलेगा कि सर मैंने देखा कि ये स्टॉक जिस दिन मार्केट गिर रहा है उस दिन भी अपने लेवल्स को होल्ड करके रखा हुआ है, एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है कुछ इस तरीके का, मे बी सपोज यही एक स्टॉक है जो एक कप एंड हैंडल बना रहा है, तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा हूँ। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है तो मैं निकल जाऊँगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो जितना इसका डेप्थ है वो सेम अगर ऊपर में चला जाए तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। अब ये क्या हुआ, एक रीजनेबल ट्रेड जो प्लान्ड है, जो पहले से सब कुछ पता है उसको क्या करना है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है मुझे। वो हर बार यही काम करेगा, रोज़ जाके स्टॉक्स में देखेगा, आईपीओज में देखेगा कहाँ पे बेस बन रहे हैं, कहाँ पे इस तरीके का एक बेस बन रहा है, या तो एक रेक्टेंगुलर बेस बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है और वहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, वो सिर्फ वहाँ पे ही एंट्री लेगा। ये एक सिस्टम हो गया। कोई एक बंदा है जो वीकली सुपर ट्रेंड देख के एंट्री करता है कि जैसे ही वीकली सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ मैं एंट्री ले लूँगा, 10 ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया कोई वीक तो मैं एग्जिट कर दूंगा। मुझे पता है अगर मैं 10 स्टॉक में एंट्री लूँगा, 5 या 6 बार सही होऊंगा, 4 बार गलत होऊंगा, जब सही होऊंगा तो लास्ट तक रुकूंगा जब तक वो एग्जिट नहीं देता। ये एक सिस्टम हो गया। कितना शांत होगा उसका माइंड, वो अपने काम पे भी है, उसको पता है शाम को जाके एक बार देखना है। इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट में काम करने का एक तरीका, ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।